केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए भाई, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हुए प्रयागराज से। जय श्री राम, गुरु जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलो संगम नगरी प्रयागराज की जय। सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हुए। जय श्री राम। पता चलता है फला व्यक्ति तो हमारा परिचित का है और वो फला विभाग में है, तो उसका लाभ हम सबको मिलता है। हमारे भारत का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीन चीजों में कभी भी शुल्क नहीं लगा है। ये तीनों चीजें निःशुल्क रही है। अंग्रेजों ने घर में पूजा करने से भगवान की भक्ति तो होती है, और मंदिर में पूजा करने से जब हम पूजा का सामान लेके मंदिर में जाते हैं तो अपने आप को भगवान के आगे नतमस्तक करते हैं। यानी हमें वहाँ अहंकार नहीं होता। जब अहंकार नहीं होगा तो मनुष्य का विनाश नहीं होगा। इसलिए हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। बहुत अच्छी देशना दी हमारे गुरुजी ने, जैसी कि उम्मीद थी हमें। पूजा का एक साइंटिफिक रीजन भी है। आपके मंदिर में जो गुम्बद बना होता है वो उठा हुआ होता है, वो वाइब्रेशन आपकी देता है, और घर के अंदर ये चीज नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो मंदिर है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर में शांति के लिए लोग पूजा कर लेते हैं, अपने मन की आत्मा की शांति के लिए, और जो मंदिर में पूजा होती है वो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो हटती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। बहुत अच्छा। अपना नाम भी बताएं। रजनी गोयल। रजनी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान और विज्ञान का समन्वय देते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया। वही सवाल मैं अपने अनुभव जी से पूछने जा रहा हूँ, अभिनव जी से, कि वो बताएं। धन्यवाद विकास जी। मंदिर में पूजा करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पर हम भक्ति भाव से जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर को ध्यान में केंद्रित करते हुए हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो भगवान की तरफ ही होता है। और मंदिर में प्रवेश करते ही जब एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के अंदर हम जब जाते हैं तो उस प्रांगण में एक वैज्ञानिक कारण जो अभी हमारी बहन जी ने बताया कि मंदिर के अंदर ऊपर से एक दैवी शक्ति का भी शिखर के माध्यम से होता है। दूसरा चीज, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में एक विशेष शक्ति को आवाहन करते हुए जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसमें शक्ति होती है। जो शक्ति वो हमारे अंदर उस मूर्ति के माध्यम से ही आती है। तो इसलिए मंदिर में पूजा करने अवश्य जाना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि हमारे यहाँ इतने ढेर सारे, बहुत सारे हर जगह पे मंदिर बने होते हैं। वो एक सामाजिक कारण होता है कि समाज के लोग जब वहाँ एकत्रित होंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। दो कारण
हो गए और उसके अनगिनत कारण हैं, लेकिन हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। और घर में पूजा तो एक हम अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं, वो कर लें ठीक है, लेकिन मंदिर में सप्ताह में एक बार अवश्य जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव जी, बहुत अच्छा विचार आपने दिया। प्राण प्रतिष्ठा, इस पर फिर चर्चा करेंगे। और एक बार पुनः मैं महिला वर्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ, वो अपने विचार रखें। स्वाति जी तैयार। चलिए, जो भी आप विचार रखना चाहते हैं करिए, इसके बाद आपका नंबर है। भाई एक महिला से सबसे बड़ी चीज क्या है? पूजा करना। जो टॉपिक दिया गया है कि मंदिर में पूजा करना और घर में पूजा करना में क्या है, मेरा मानना ये है कि आप अगर मन से पूजा करेंगे तो कहीं भी पूजा, आप अगर मंदिर चले गए और आप ये सोच रहे अरे मेरा घर में तो ये काम बचा है, तो आपका मन तो घर ही में, आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है। अगर आप घर में हैं और आपको कहीं यात्रा में जाना था कि हमें वहाँ, आप घर में काम कर रही हैं मगर आप सोच रहे हैं अरे सब लोग तो वहाँ देखो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, अब इस समय दर्शन हो गया होगा, आपका मन कहाँ है? मंदिर। तो जहाँ मन आपका केंद्रित हो गया बस वहीं आपकी पूजा हो गई। आपने अगर मन से ईश्वर को ध्यान लिया तो बस आपकी पूजा हो गई। आप चाहे घर में है, मंदिर में है, तो जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ईश्वर कण कण में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, और बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जहाँ मन लग गया वहीं पूजा शुरू होती है। मगर फिर भी मंदिर की तरफ हम जाते हैं, क्यों जाते हैं इसका पटाक्षेप लास्ट में करेंगे। अब एक बार मैं पहुंच रहा हूँ राहुल जी के पास, पुरुष वर्ग से। अपना बोलते समय रिवर्स कर दिया करिए, फिर उसका मंदिर में पूजा करने का महत्व ये होता है कि वहाँ कई लोग वहाँ जाते हैं, एक संगठन वहाँ जाता है, एक समूह जाता है, तो उस मंदिर का तेज, एक उस मूर्ति का तेज अलग होता जाता है। जैसे जब कभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, जैसे आप सुनते होंगे राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, रामचंद्र जी का मंदिर का रंग अलग, मूर्ति का रंग अलग था। प्राण प्रतिष्ठा के पहले अलग था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग हो गया। तो यही है मंदिर का स्वरूप कि वहाँ एक दैवी शक्ति की स्थापना हो जाती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जैसे अभिनव जी ने भी बताया था। इसीलिए हमें घर के साथ साथ मंदिर में भी पूजा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद राहुल। मंदिर और पूजा की हो रही है, तो पूजा जी जब तक न बोले तब तक बात की अधूरी है। मैं पूजा जी से अनुग्रह करूंगा कि वो इस विषय पे, हालांकि वो पूजा काफी करती हैं घर पे, तो इस बार मंदिर में पूजा का कारण होता है। पकड़े ये तो कुछ भी बोलो, 2 शब्द बोलिए ना आप। क्या बात है, कुछ भी बोलो, जो भी बोलना बोलो। और क्या, भगवान तो हर जगह है, चाहे आप घर में करिए चाहे मंदिर में करिए, बस जहाँ मन की शांति मिले वही मंदिर है। शांति मिले इसलिए 2 लोग साथ ही। तो सवाल ये है कि फिर हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, प्रश्न तो यही है कि जब घर में शांति मिल रही थी तो फिर अयोध्या जाने का पर्पस क्या है? चलिए, इतनी जल्दी इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसी प्रश्न को मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। एक्चुअली जवाब इसमें बहुत सारा निकला है, इसको मैं थोड़ा सा हास्य में ले जाता हूँ। ऐसा है कि घर में तो हम लोग रहते ही हैं और कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास है, ये भी सही है। तो मंदिर इसलिए जाइए कि जान है तो जहान है, इसी बहाने कुछ टहल भी लेंगे, ठीक है कि नहीं? इसलिए नियम से जोड़ दीजिए और मंदिर रोज जाइए, और जब स्वस्थ रहेंगे तो इसके बाद बाकी जो है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जहाँ पे भी इतनी सारी लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती है तो वो जगह जागृत हो जाता है। और आप घर में हैं तो वहाँ पे हवामंडल तो होगा, लेकिन परसेंटेज में होगा, 1%, 2% होगा, लेकिन वहाँ 1000%, 10,000%। और ये जैसे गंगा जल है हमारा, जब कुंभ होता है, पर्टिकुलर दिन होता है, तो इन सब चीजों का महत्व तो है ही। हमको हमारा संबंध धर्म से औपचारिक हो गया है, तो थोड़ा औपचारिक दूर हो। जान है तो जहान है, टहलने के लिए ही मंदिर जरूर जाइए। जी बहुत अच्छे विचार आपने रखे। घर की पूजा को भले ही
आप आस्था से भंग करना जा रहे हो, पहले ले जाइए। मगर इसका एक दूसरा अर्थ भी हो जाता है कि हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ तीर्थ खो जाता है, सिर्फ घूमना रह जाता है। तो हमें इसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने तीर्थ यात्रा के मूल तत्व को पर्यटन विभाग को न सौंपें, मंदिर में नहीं सबको देना कि ठीक है। तो इस बार बारी अब महिला पक्ष की है, तो महिला पक्ष में से कौन इसका उत्तर देना चाहता है? कीजिए। समझ रहे थे ब्रेक मारे गई है। घर में पूजा हम करते हैं तो मंदिर हम अपने मनचाहे जगह पे बनाते हैं, कहीं किसी कोने में भगवान को या किसी कमरा उनको स्थान देते हैं। लेकिन मंदिर जो होता है वो सिर्फ भगवान का होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें रहता है कि भगवान को भोग लगाना है, भगवान की पूजा करनी है और आरती करनी है। लेकिन जब मंदिर हम जाते हैं तो भगवान को हमें कुछ देना होता है। तो अगर कुछ पाना है तो मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भगवान का पूरा घर ही है। जैसे कई होस्ट होता है, जब आप किसी के घर जाइए तो आपको बिना कुछ खाए पिए नहीं जाने देता है, उसी तरह मंदिर होता है। अगर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमको कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ जाना चाहिए और नियम से जाना चाहिए। धन्यवाद। यही सवाल पूजा घर में करनी बेहतर है कि मंदिर में? अब एक बार मैं युवा पुरुष वर्ग के तरफ आ रहा हूँ और मेरा निशाना गोलू मोलू जी हैं, वो जवाब देंगे। अरे गोलू मोलू अभी नहीं बोल पाएगा भाई। आप मंदिर जाते हैं मम्मी पापा के साथ कि नहीं? पहले जाते हैं। पूजा घर में करने में और वहाँ करने में क्या अंतर महसूस करते? बताओ जल्दी बताओ, क्या फील होता है? मंदिर में अच्छा लगता होगा, घूमने फिरना, बोलो खुला माहौल। चलिए भगवान जी बताइए। भाई ये आप की तरफ से इधर आ गई है। पूजा तो हम लोग को डेली करना चाहिए, ठीक। और डेली कोई मंदिर तो जा नहीं सकता ये तो फिर और घर में पूजा तो अपनी संतुष्टि के लिए डेली लोग करते हैं। और पर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ की आस्था जो होगी घर से ज़्यादा होगी। मंदिर को वोट ज्यादा पड़ रहा है। अच्छा प्रयास किया आपने कि मंदिर हमको जाना चाहिए। एक बार फिर सुई आ रही है महिला पक्ष की तरफ से, और अब कौन इसका जवाब देने जा रहा है कि पूजा घर में बेहतर है कि मंदिर में बेहतर है? एकदम कोने में हम चलते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि मंदिर पे पूजन और घर के पूजन में कोई अंतर है, क्योंकि अगर आपकी आस्था ईश्वर के प्रति एक समान है तो आप चाहे अपने घर में पूजन करें चाहे मंदिर में पूजन करें, आपके लिए ईश्वर एक समान है। फिर भी हवा सब जगह, लेकिन पंखा मंदिर की आवश्यकता क्यों, इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी गई ये अयोध्या में मंदिर बने? जब घर में ही करना पर्याप्त था तो अयोध्या की क्या जरूरत क्यों जा रही? वायुमंडल में हवा सब जगह है, लेकिन फिर भी पंखा क्यों लगा रहे हैं? अब तो लोग एसी भी लगा रहे हैं। जहाँ तक अयोध्या के मंदिर की बात है कि उसके लिए इतना लंबा लड़ाई या उतना कड़ा संघर्ष क्यों हुआ, उसकी बात तो ये है कि रामलला की जन्मभूमि है, वो उनका हक था वहाँ पे मंदिर। तो उसके बारे में मैं जितने शब्द कहूँ उतने कम है, और अभी मेरे मस्तिष्क में कोई थॉट आ भी नहीं रहा है कि मैं कुछ बोलूँ। चलिए 5 मिनट का सोचने का वक्त दिया जाए। धन्यवाद। हम लोगों को युवा पीढ़ी से ज्यादा आशा है, इसलिए कि हमारी सनातन संस्कृति का जिस तरीके से हास हो रहा है, आ रहा हूँ आगे भी आ रहा हूँ, वह इन्हीं के कंधों पे है कि कैसे वो इस सनातन संस्कृति के विज्ञान को आगे लेके जाते हैं। बताइए बताइए जल्दी, आगे भी चलना है। जवाब दीजिए आप। कोई नहीं, क्या आवाज है भाई? पुरुष और कम के मंदिर में पूजा करना, घर में पूजा करना भी। घर में तो हम लोग पूजा करते हैं तो अपना एक संकुचित दायरा है, उसी के अंदर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में पूजा करने से एक दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है
हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हर वर्ग के लोग, छोटा गरीब अमीर हर तरह के लोग आते हैं और हमारे शिक्षक हमारी हर कठिनाई का समाधान करते हैं। वैसे ही मंदिर में पुजारी हमारी सभी कठिनाइयों का समाधान करते हैं। भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न समाज से लोग आते हैं। जिस तरीके से स्कूल में भी आते हैं वैसे ही मंदिर में भी आते हैं। लेकिन हम लोग घर में जब पूजा करते हैं तो वो एक गृह कार्य की तरह होता है, जहाँ की हम रोज पूजा करते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं तो उसका समाधान होता है। वैसे ही हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का समाधान मिलता है। दूसरों के आचार विचार आपस में सब हम लोग संयोजित करते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है मंदिर की पूजा में और घर की पूजा में, और ताया ही है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपने अलग विचार हैं और हर व्यक्ति का मंदिर जाने का एक कारण है। एक बार अपने सवाल को लेकर फिर मैं पुरुष वर्ग की तरफ चल रहा हूँ। देखिए, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी बीमार पड़ता है तो जो है हॉस्पिटल जाता है, ठीक उसी तरीके से जो है भक्ति भावना के लिए मंदिर जाना भी आवश्यक है। एक तो मंदिर का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी साइंटिफिक होता है। वो शायद ही कोई घर में निर्माण हो सके। उसका गर्भगृह है, वो जो है बहुत बड़ा आकृति का नहीं होता है, वो छोटे आकृति का होता है एवं उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश भी नहीं होता है, उसमें बहुत कम प्रकाश होता है। अगर आप हमारे प्राचीन मंदिरों को देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे मंदिर होते थे। उसका कारण यही होता था, क्या छोटा सा हृदय जैसे हमारा होता है, मंदिर भी जो है, जो पूजा का स्थान होता है, बहुत ही छोटा होता है और उसी में जो है पॉजिटिव एनर्जी रह सकता है। इसीलिए मंदिर में हम लोग जाते हैं पूजा करने। और ऐसे तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा मन और तन लेके आप जाते हैं मंदिर में। यही हमारा विचार है। और हिंदी में जैसे प्रसाद कहते हैं, जिसको प्रसाद भी कहते हैं, प्रसाद माने होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, ये प्रसाद का अर्थ है। इसी तरह पूजा का भी अर्थ है। पूजा का अर्थ ये है, पू माने पूज्य, पू माने पूज्य और जा माने जाना, यानी पूज्य के पास जाना। क्या बात। अगर घर में हम पूजा करते हैं तो अपने माता पिता और अपने जो भी पूज्यजन है उनके साथ उनका पूजा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये पूजा का घर में अर्थ है। और मंदिर में अर्थ क्या है कि परम पिता परमात्मा के घर पूजा करने जाना, पूज्य परम पिता परमात्मा। तो ये दोनों में अंतर पर्याप्त समझ में आता है सबको कि पूज्य मंदिर में परमात्मा की पूजा करने जाते हैं और घर में अपने घर के बड़े बूढ़े माता पिता और जो भी हैं उनकी पूजा करते हैं। यही आवश्यक होता है, यही पूजा का अर्थ है। चारों पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिली भूमि संहार कर, मेला है 15 अगस्त का, मिली भूमि संहार कर। करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, तब हमें आजादी मिली है। मेला है 15 अगस्त का, मिली भूमि संहार कर। खड़ी एक तरुणी मन माने, खड़ी एक तरुणी मन मारे, लाल किले के द्वार पर। खड़ी अकेले वो मन मारे, खड़ी अकेले वो मन मारे, कोई कोई नौयौना। साहस करके मैंने पूछा, देवी कहो तुम कौन हो? क्यों इतनी गमगीन, क्यों इतनी गमगीन? किसी से छूटा तेरा साथ क्या? रोई रोई सी आते हैं, बोलो आखिर बात क्या? कि वो बोली बीत रहा जो मुझ पर, वो तो मन ही जानता। बोली बीत रहा जो मुझ पर, वो तो मन ही जानता। घर के लोग बड़े सैलानी
बात न कोई मानता। ऐसे हैं घर के लोग, घर के लोग बड़े सैलानी, बात न कोई मानता। कोई मानवता का बंदी, कोई मानवता का बंदी आतंकवादी, कोई मानवता का बंदी, कोई घर का चोर है घोटाला करने वाले। कोई मानवता का बंदी, कोई घर का चोर है, कोई नफरत का सौदागर, धर्म के नाम पर हत्या करने वाले। कोई नफरत का सौदागर, कोई रिश्वतखोर है। क्या बतलाऊं ऐसे लोगों का मेरा परिवार है, क्या बतलाऊं ऐसे लोगों का मेरा परिवार है। कुछ है पृथ्वीराज, कुछ है पृथ्वीराज, मगर जयचंदों की भरमार है। कुछ है पृथ्वीराज, मगर जयचंदों की भरमार है। कहती है बहुत बड़े घर की मैं बेटी, बहुत बड़े घर की मैं बेटी। अखंड भारत, कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक इतना बड़ा हमारा परिवार है। बहुत बड़े घर की मैं बेटी, बहुत बड़ा परिवार है। आज 140 करोड़ लोगों का परिवार है। बहुत बड़े घर की मैं बेटी, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको मुझसे प्यार है। अंत में कहती है कि तुम भी तो कविताएं करते हो कितने आवेश की, तुम भी तो कविताएं करते हो कितने आवेश की। लो पहचानो मुझको मैं हूँ, लो पहचानो मुझको मैं हूँ। स्वतंत्रता इस देश की, स्वतंत्रता इस देश की, स्वतंत्रता इस देश की। क्या बात है, जान फूंक दी आपने इस यात्रा में। और इस गीत संगीत की यात्रा को अमर बनाने वाला गीत आज आपने हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। हम लोग रहें न रहें, ये सब गीत अमर रहेंगे और संघ के इस YouTube चैनल पर डाले जाएंगे, जिसका लिंक आपको यात्रा ग्रुप में दे दिया जाएगा। यहाँ जितनी भी फोटो, वीडियो, गीत गायन हुआ है वो सब आप खुद भी सुन सकते हैं और अपने इष्ट मित्रों को भी सुनवा सकते हैं, क्योंकि ये एक यादगार पल बनने जा रहा है। और इस यादगार पल को और अधिक यादगार बनाने के लिए एक बार हम फिर पुनः अपने उन कलाकारों की तरफ देख रहे हैं कि क्या कोई है ऐसा जो इस गीत की सभा में जान डाल सके। कोई गीत आप गाएंगे? क्या बात नहीं, कहानी चलिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं हमारे अभिनव जी, जो अपने अभिनय के लिए पहचाने जाते हैं। धन्यवाद विकास जी। ये आज़ादी और तकनीक के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे युवा वर्ग हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे साथी बंधु, उनसे भी मैं इस कहानी के माध्यम से जानने की प्रयास तो करूँगा कि क्या सार है हमारी स्वतंत्रता का, और इस मुगलकालीन और अंग्रेज़ों की जो हम लोग पराधीन रहे इतने वर्षों तक, उसकी कहानी के माध्यम से अपनी बात कहने जा रहा हूँ। तो हमारी स्वतंत्रता हमें आज मिल चुकी है, लेकिन स्वतंत्रता मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पराधीन रहे, हम गुलाम रहे। और हम गुलाम क्यों बने, इसका मूल कारण क्या रहा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे ख्याल से। मेरे जितने भी बंधु लोग हैं शायद ही चिंतन करते होंगे। अगर चिंतन करेंगे तो उसमें हम गुण रहस्य तक पहुँचेंगे। हमारा सनातन धर्म और हिंदू इतना प्रतापी और वीरों से भरा हुआ रहा, जिसको कि कुछ कालखंडों में हमसे दूर रखा गया, उस ज्ञान को हमसे दूर रखा गया। ध्यान से सुने, तो ये आक्रमण क्यों भारत पे ही करते थे, भारतवर्ष कहलाता। पृथ्वी में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त किया। एक बार नहीं, 4 बार पृथक सुधारा। पहले त्रेता युग में राम ने रावण का विनाश किया, आज एक भी रावण का नाम लेने वाला है। 30 किलोमीटर है देवकाली। उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण ने कौरवों को पूरा बना के आज उनका बना दिया।
तीसरी बार हिंदुस्तान में हुआ है, उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और बड़े क्रूर थे, लेकिन आज हुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं। चौथी बार शक आए, शकों ने भी इतना अत्याचार किया कि सारे भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन आज शक का भी एक भी व्यक्ति नाम लेने वाले। अब ये पांचवी बार है मुसलमान, इनको भी जड़ मूल से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी संबंध में हमें क्या करने थोड़ी चर्चा सुनानी। हिंदू युग को आज का युग, हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर। यह मधुर सिद्धांत, यह मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर न पाया, ऐतिहासिक सत्य है, इस सत्य को अब जानना है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान 9 भागों में, ऐतिहासिक सत्य है, इस सत्य को अब जानना है। हम चले थे विश्व को शांति का उपदेश देने, हम चले थे विश्व को शांति का उपदेश देने, किंतु जिनको बंधु समझा, किंतु जिनको बंधु समझा, आ गया वो प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। सन 700 से लेकर के और 1016 तक पानीपत की पहली लड़ाई के बीच में 8 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं हुई है, 1-2 नहीं 8 करोड़। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। यह प्रकृति का नियम है, करना इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। जग नहीं सुनता, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। सर झुकाता है उसे जो कर सके विपुवान वर्तन। हृदय में हो प्रेम, हृदय में हो प्रेम, लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हृदय में हो प्रेम, लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। यह न समझो इस जगत में सब नहीं है संत मानव, यह न समझो इस जगत में सब नहीं है संत मानव। व्यक्ति भी है, राष्ट्र भी है, जो प्रकृति के घोर दानव। व्यक्ति भी है, राष्ट्र भी है, जो प्रकृति के घोर दानव। दुष्ट दानव दमनकारी, दुष्ट दानव दमनकारी, शक्ति का संचय करें हम। दुष्ट दानव दमनकारी, शक्ति का संचय करें हम। आज पीड़ित मातृभूमि की बस यही आराधना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना। बहुत अच्छे। हिंदू युग को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हम लोग होते हैं। इस पे मेरी एक बुआ है, उनका हम हाल बताते हैं। उनका बेटा जब विदेश चला गया था तो उनको देख के मैंने एक कविता लिखी थी। ऐ काश मेरे लल्ला तू पास मेरे होता, माँ माँ कहकर मुझको पुकारा करता। जब तुमको पढ़ा रही थी तो सोच रही थी, सोचा भी ना ये था कि ये ही पढ़ाई तुझको एक दिन दूर मुझसे करेगी। सोचती हूँ ऐ काश तुझे कुछ कम पढ़ाया होता तो पास मेरे होता, मामा मुझे बुलाता और पास मेरे रहता। तुझको दिए खिलौने, तुझको दिए खेलने को एरोप्लेन, इस मुझको नहीं पता था ये सपना तेरा बनेगा और बैठ के तू इसमें परदेश चला जाएगा। ऐ काश सोचती हूँ मिट्टी के खिलौने देती तो तेरे जेहन में इसकी खुशबू भरी जो होती, तो छोड़कर तू इसको परदेश जा न पाता, मामा मुझे बुलाता और पास मेरे होता। उत्तम 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 भाई, वाह भाई वाह। और बोलना चाह रहे हैं।
बोले ऊपर ही रखिए। हेलो हेलो। दादा दादी बने हम, ये फोन पे बताया, वीडियो कॉल करके तुमने पोते को भी दिखाया। खुश हूँ बहुत मैं, पर ऐ काश ये फोन ही न होता, तो पोते बहू को लेकर तुम मुझको दिखाने आता और पोते को गोद में ले हम फूले नहीं समाते। पापा बना है तू, ये अपने पापा को तू बताता। ऐ काश मेरे लल्ला जो पास मेरे होता, मामा मुझे बुलाता और पास मेरे होता। अपना नाम बोलिए। दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या जी ने आज के समाज का ये तो अच्छा था कि भाई बहनों के साथ खेल लिया, दादा दादी के साथ खेल लिया, कहानियां सुन ली। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अकेले रहना ज्यादा उचित लगता है। तो एक समय पे संयुक्त परिवार भी अच्छा है, एक समय पर एकल परिवार भी अच्छा है। दोनों में क्या अच्छा है? आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका कि हम सबको एकल परिवार की तरफ जाना चाहिए, संयुक्त की तरफ? सवाल ये था। मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है, आप एकल परिवार में रहिए, लेकिन अपने संयुक्त परिवार को ना भूलिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें परिवार से जोड़कर रखा है। तो यही हम लोग कहना चाहेंगे। एकल रहकर कैसे संयुक्त रह सकते हैं? हाँ, जब विकास जी, हाँ, एकल रहकर कैसे संयुक्त रह सकते हैं? मेरा वही सवाल है, फिर मैं उत्तर में आऊंगा। आपने कहा एकल परिवार में रहिए, जब बच्चे ही दो होंगे तो आगे की दादा चाचा चाची मौसा मौसी ये रिश्ते तो खो जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? संयुक्त परिवार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमारे बच्चे कई सारे हो, हमारे जो रिश्ते हैं बुआ चाचा चाची वो दादा बनेंगे ही नहीं, खत्म होगा अगली पीढ़ी के लिए। तो हमारा जितना बड़ा परिवार है हम उनसे जुड़कर रहे, बस इतना। वो आज है आपका ना, आने वाली पीढ़ी का तो नहीं रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी के अगर सिर्फ माँ बाप ही है तो उनसे भी उनके साथ रहे। चलिए एक मैथमेटिकल जो है, मैथमेटिकल प्रश्न है। जैसे हमने कहा कि एकल परिवार, एक बेटा एक बेटी है ना, ऐसा ही प्रचार हुआ। मान लीजिए एक बेटा एक बेटी हमारे हैं, अब आप बताइए कितने रिश्ते इसमें रह जाएंगे और कितने समाप्त हो जाएंगे? चलिए जिसको जिसको आइडिया हो बताता जाए कि चाचा खत्म हो जाएंगे, दूसरे ताऊ खत्म हो जाएंगे, तीसरे भाई खत्म हो जाएंगे, चौथे छोटी बहन बड़ी बहन मौसी खत्म, और शादी खत्म, साला खत्म, और यानी लगभग इसीलिए कम से कम देखिए बीच के कालखंडों में हमारे हिंदू समाज को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की बात अभी किए थे, जिन्होंने कहा था हिंदू घटा देश बटा। जैसे जैसे हिंदू घटता जाएगा वैसे वैसे देश बटता जाएगा। और इसका राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरे प्यारे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। तेरी तस्वीर से करता था बातें, तेरी तस्वीर से करता था बातें। मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में जब सोचा नहीं